आदेश। जय मां। आदेश गुरुदेव। जैसे हम लोगों का शरीर का ट्रेनिंग के साथ हम लोगों को हथियार का ट्रेनिंग भी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन हथियार ट्रेनिंग मतलब ये नहीं है हिंसा करना है, कभी नहीं। हथियार केवल जब आपका धर्म का ऊपर संकट आए, आपका जीवन का ऊपर संकट आए, आपका परिवार का ऊपर संकट आए, आपका परिवार का जो सदस्य है उसी का ऊपर संकट आए, माँ बहन का ऊपर संकट आए, तभी केवल हथियार आप आजमाओ और हथियार का इस्तेमाल करो। इसीलिए हमारा सनातन शास्त्र में, धर्म में ये सिखाया गया जो हमेशा अहिंसा परम धर्म। लेकिन उसके बाद और भी है, धर्म को रक्षा करने के लिए हिंसा अनिवार्य है। तो हिंसा आपको करना पड़ेगा जब आप धर्म को रक्षा करने जाओगे या शांति को कायम करोगे। ऐसे शांति थाली में सजा के कोई आपका पास नहीं आएगा, बोलेगा ले भाई शांति को सजा के रख समाज में, ऐसे कोई नहीं होता, कोई नहीं देता। तो क्या चाहिए आपको? शांति के लिए हिंसा करना अनिवार्य है। तो आज जो है हथियार का ट्रेनिंग मैं दिखाऊंगा। जो पिछले वाला मेरा वीडियो है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं कुछ दिखाया था। लेकिन हथियार ट्रेनिंग कैसे होता? हथियार ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपको एक मर्यादा में रहना होता, ठीक है। आप हथियार को रेस्पेक्ट करोगे तो अहम मौके पर हथियार आपको रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। नहीं तो आप हथियार को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, समय आने से हथियार आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हथियार कभी भी वफादार नहीं होता। जब वो आपके पास है वो आपका है, जब दूसरा का पास है वो उसका है। तो इसलिए हथियार चलाना और हथियार का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। हथियार केवल अपना धर्म रक्षा के लिए, आपने जहाँ अपना जान माल का रिस्क हुआ वहाँ रक्षा के लिए, अपना परिवार रक्षा के लिए केवल होना चाहिए। ये हमारा नियम है, सनातन का कानून है, रूल्स है, लॉ है सनातन का। तो मैं एक नाइफ का छोटा एक नाइफ है, बाजार में भी आप खरीद सकते हो या आप खुद आप बना सकते हो आपका ट्रेनिंग का मुताबिक। तो चाकू को पकड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका जो कलाई, जो रिस्ट होता, इसको बहुत ही मजबूत होना होगा। क्योंकि चाकू पकड़ने से आपका जो कलाई का फंक्शन सबसे ज़्यादा है। आप कैसे चाकू पकड़ा उसी का ऊपर उसका जो मूवमेंट उसका निर्भर है। आपका पकड़ना मजबूत नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो आप काम नहीं होगा। क्योंकि हथियार का मतलब यही है, जब आप हथियार पकड़ा वो हथियार आपका शरीर का एक अंग बन जाता। जब हम लोग लाठी चलाता है तो लाठी हमारा शरीर का अंग बन जाता। जब हम लोग त्रिशूल चलाता है, तलवार चलाता है, तो शरीर का एक अंग बन जाता। ऐसे ही जब आप कोई भी हथियार चलाओ तो वो आपका शरीर का एक हिस्सा हो जाता। उसी का मुताबिक आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो हथियार ऐसे वैसे नहीं है, उसको हमेशा मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति के साथ हमेशा उसको मेंटेन करना पड़ता। तो आप इसको देखने का बाद कोशिश मत करना ऐसे, क्योंकि बिना गुरु का, बिना टीचर का ये तो नहीं होता। लेकिन थोड़ा जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आप कर सकते हो घर में। अदरवाइज इसका बहुत ही लंबा ट्रेनिंग है, लंबा प्रशिक्षण है, ये आसान नहीं है एक दिन में देख के करना। तो जैसे इसको पकड़ना बहुत ही दुरुस्त चाहिए आपका कलाई में। इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत किस्म का कठिन पुशअप है, डिप्स है, ऐसे तरह तरह एक्सरसाइज है इसको ग्रिप को मजबूत करने के लिए।
तो इसको पकड़ने का तरीका कैसे है, एक एक को तरीका एक एक होता है। आप इसको पकड़ सकते हो, जो धार वाला दिख है वो बाहर तरफ रहेगा, देखो अंदर तरफ नहीं, आपके तरफ नहीं, हमेशा बाहर तरफ रहेगा। ठीक है, ये हुआ। तो पहले वाला ये बाहर तरफ रहना चाहिए धार, और हमेशा जब अप्लाई होगा पूरा ताकत के साथ, रेस्ट पूरा टाइट होगा, और ये जो आपका एल्बो है, कोनई है, इसका फंक्शन बहुत कारगर होता। इसका फंक्शन आप इसको जितना ताकत से पकड़ सकते हो उतना ही काम बेहतर होगा, बढ़िया होगा। और आपका ताकत मजबूत नहीं है, आपका पकड़ना मजबूत नहीं है, ग्रिप कमज़ोर है, तो हो सकता है चलने का समय वो निकल भी सकता है आपका हाथ से, होता है ये। बस तो निकल गया तो हो गया छुट्टी, ऐसे दिया निकल गया हाथ से, आपका जो कलाई है थोड़ा लूज हो गया अचानक, क्योंकि उसमें तो फोर्स है आपका हाथ में। तो ये चीज़ का सभी ट्रेनिंग का ऊपर ये निर्भर है। तो इसलिए इसका एक लंबा तरीका है ट्रेनिंग का। तो मैं जो दिखा रहा हूँ ये बहुत ही छोटा हल्का सा एक बेसिक मूवमेंट है, जो आप घर में धीरे धीरे आदत कर सकते हो। कैसे इसको पकड़ना है, बहुत ही ताकत से, और जब लड़ाई का मैदान में हो तब कोई स्टाइल नहीं चलेगा मार्शल आर्ट का, या नाइफ का क्या स्टाइल, आपको इनडिस्क्रिमिनेट चलाना होगा, आपका शरीर को बचा के। आपका ट्रेनिंग है तो आपको पता ही है आपका शरीर को कैसे बचाना होगा, और ट्रेनिंग नहीं है तो ये तो अलग है। सो इसलिए कैसे इनडिस्क्रिमिनेट, क्यों, इसलिए आपको पता नहीं है दुश्मन बाएं तरफ से कैसे आएगा, दाएं से कैसे आएगा, सामने से कैसे आएगा, या आपका पीछे से कैसे आएगा। तो जब आपका हाथ में हथियार है तो उसको पूरा उसका फ़ायदा उठाओ। और दुश्मन को मैं पहले ही बोलता हूँ, दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझना, और उसका साथ कभी भी सॉफ्टली बिहेवियर मत करना, उसका साथ क्रूरता साथ करना चाहिए। इतना क्रूरता दिखाना चाहिए जो डर सकता है वो, और पैदा भी नहीं होना, पैदा भी होने का हिमाकत नहीं करेगा और दुश्मन। तो हमेशा दुश्मन के साथ सख्त से पेश आओ, चाहे वो जैसे भी हो, जो भी हो, दुश्मन दुश्मन बस सही भी है और कुछ नहीं। तो कैसे है देखो, ये जो सामने वाला है मैं पहले ही बताया, धार सामने तरफ होगा आपका, 1/2/, ये स्टैप, जबकि स्टैप किया, उठाया, फिर सामने स्टैप, फिर साइड है आपका, हाँ, फिर घूम जाओ, फिर साइड है, चारों तरफ हो रहा है, घूम रहा है। पहले ही मैं बोला था इनडिस्क्रिमिनेट, कभी यहाँ, कभी युवा, कभी युवा, कभी साइड, कभी पीछे, कभी फ्रंट, जैसे ऊपर का बॉडी का पार्ट का मूवमेंट है, ऐसे भी पाँव का भी मूवमेंट है, क्योंकि पाँव आपका बाई पार्ट के तरफ अप्लाई होगा। जैसे राइफल में, LMG में बाई पार्ट रहता, इसी के शरीर का आपका बाई पार्ट है, दोनों टांगे, दोनों लेग, ठीक है। इसके लिए एक अलग फुटवर्क होता, जैसे कुंफू का फुटवर्क है हमारा, वही फुटवर्क यूज होता नाइफ में, क्लियर। तो कैसे आप वो अभी भूल जाओ फुटवर्क का बात, अभी उसका बात नहीं हो रहा है। तो पहले ऐसे पकड़ो, 1 2 3 4, साइड साइड, फिर साइड, फिर फ्रंट, फिर साइड, 1 2 3 2 1 ऐसे स्टेप
पावर से स्टेप, फिर स्टेप, धार हम सामने की तरफ हमेशा रहेगा। चाहे हाथ आप घुमा भी सकते हो। पहले बोला हाथ में कंट्रोल चाहिए, कलाई में कंट्रोल चाहिए। कलाई में कंट्रोल नहीं है तो हथियार चलाना नामुमकिन है, सीधा बात है। चाहे आप तलवार हो या छोटा सा चाकू। तो मार्शल आर्ट में हमेशा शक्ति चाहिए, दम चाहिए, सांस सही से, उसका ब्रीदिंग जो कंट्रोल है वो सही होना चाहिए, और आपका जो मसल्स फंक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन, सबका एक फंक्शन एक साथ होना चाहिए। कभी भी खींच आ सकता है, खींच मोच आ गया, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे दिया आपका पीठे, ऐसे मोच आ गया, क्या करोगे? तो इसलिए शरीर को हर तरफ से तैयार करना पड़ता है। इसलिए हथियार भी ट्रेनिंग में देना पड़ता है। शरीर के साथ तो अलग एक्सरसाइज हो गया, ट्रेनिंग हो गया, अभी अलग से एक्सरसाइज होता लाठी के साथ, तलवार के साथ, त्रिशूल के साथ। तब शरीर इससे पहचान हो जाता, शरीर के साथ हथियार का, तब मुश्किल नहीं आता। इसलिए नहीं तो नया नया किसी को हथियार पकड़ दिया, वो काम नहीं कर पाएगा, उसमें चोट आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे तो हमेशा हथियार पकड़ो। सामने आपका धार वाला पोजीशन है, ठीक है? स्टेप करो सामने पूरा, 1 2 1 2, पहले या भी गिराओ कीला, या भी ठुको साइड में, इस साइड में भी कीला ठुको। हाँ, जैसे कीला ठुका, स्लैश, ये धार वाला स्लैश, फिर खींचो स्लैश, धार वाला स्लैश, फिर खींचो, फिर साइड, हाथ को पूरा ऐसे घुमाओ। ये तो छोटा जगह है, मैं आपको थोड़ा कंट्रोल के साथ दिखा रहा हूं। पूरा पूरा हाथ को खींचो, ये वाला नकीला चीज है सामने पूरा। देखा मेरा बॉडी सामने है, हाथ कितना तक जा रहा है, पूरा क्लॉकवाइज पूरा जा रहा है, पूरा घूम रहा है। इतना घुमा सकते हो तो काफी है। फिर जब यहाँ आएगा, क्योंकि धार वाला पोर्शन आपका सामने है, पूरा स्लाइसिंग अटैक, धार वाला पार्ट इसलिए बोला जाता आप सामने की तरफ रखो। चाहे हाथ या रखो, ऐसे रखो, या ऐसे रखो, या ऐसे रखो, चाहे जो भी हाथ रखो। हाथ में दर्द हो गया, हाथ चेंज कर सकते हो। आज कुछ नहीं, घर में ऐसे प्रैक्टिस करना, लेकिन जब प्रैक्टिस करना आपको सावधानी लेना पड़ेगा, आपका सामने कोई ना हो, बहुत ही केयरफुली के साथ, क्योंकि हमेशा हथियार के साथ जब प्रैक्टिस करना चाहिए तब पूरा अलर्ट होके, ठीक है? क्योंकि दूसरा का कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत सावधानी लेके। जैसे हाथ में ऐसे पकड़ो, ये थोड़ा वर्कआउट है घर का, हथियार के लिए बेसिक। ऐसे पकड़ो, हाथ को ऐसे स्विंग करो, फ्रंट अप डाउन अप डाउन। दाएं हाथ पे लो, मेरा दाएं हाथ पे है, बाएं हाथ अपना कमर पे रखो, जस्ट ऐसे स्विंग करो। देखिए सामने वाला धार का पोर्शन है, और ये नकीला पार्ट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पूरा जैसे भी करो, घुमाओ ऐसे, जा रहा है, आ रहा है, पूरा ऐसे घूमेगा तो बस कौन घुसेगा तुम्हारा सामने? कोई नहीं घुस पाएगा। अभी घुमाओ, अचानक घुमा दिया, एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर,
नीचे ऊपर पूरा सलाट बना दो, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। पहले बोल दिया इनडिस्क्रिमिनेट होगा, लड़ाई में कभी नियम फॉलो किया नहीं जाता। आप पता नहीं होगा वो कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, इसलिए आपको बचना होगा, दुश्मन को भी घायल करना होगा। तो इसलिए पूरा 1 2 या, 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 या। ये आप चेंज करो, दाया से बाया, 1 2 या, 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 या। आप पकड़ भी सकते हो, ये तो प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ। एक हाथ से दुश्मन को पकड़ो और गिराओ, पकड़ो और स्लाइस करो, जैसे पकड़ लिया और स्लाइस। तो ये होता हथियार का मूवमेंट। हथियार का मूवमेंट बहुत टफ है और सबसे बड़ा है कंट्रोल के साथ हथियार का जो मर्यादा है उसको पालन करना होगा, अनिवार्य है। उसका मर्यादा लंघन किया तो आपके लिए सबसे बड़ा हानिकर होगा। तो इसलिए हथियार जैसे आपको रक्षा भी करेगा, आप हथियार के बारे में ज्ञान रखते हो तो हथियार आपको रक्षा करेगा, और हथियार के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो आपको रक्षा नहीं करेगा। तब तो जैसे एंटी सोशल हो जाता, वो तो एंटी सोशल है, वो अलग है। आपको धर्म के साथ इसको पालन करना है। तो कैसे? ऐसे पकड़ो, ये सब बेसिक, ये सब ट्रेनिंग के लिए। पकड़ लिया, ठीक है। अभी स्टॉप करो, स्टॉप, धार बाहर तरफ है, एक दो, एक पूरा घुमा दो, पूरा घुमा दो, हथियार का ट्रेनिंग ऐसे ही होता। लड़ाई के दौरान आपको कभी मायूस अकेला मत सोचना, क्योंकि ये शक्ति है भगवान का दिया हुआ है, परमात्मा का। आपका देश का अंदर ही सब कुछ है। भारत विज्ञान का भंडार है, इसमें सब कुछ है। हम लोग गंवार है, मूर्ख है, इसलिए दूसरा तरफ भागता। तो कुछ जगह भागने का जरूरी नहीं है। ज्ञान आपका जमीन पे है, वहीं आपका शीश झुकाओ, अहंकार को काट डालो, घमंड को काट डालो, ज्ञान मिलेगा। शरीर बनाओ, हमेशा विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। कई भी समय कठिन परिस्थिति आ सकता है, तो इसीलिए अपना धर्म को रखते हुए आगे अपना शरीर को मजबूत, सुस्त, पवित्र रखना, स्वच्छ रखना। अपना जो विचार है, जो चिंता है, उसी को अनाप शनाप खान पान मत करना, खराब सोचना, गंदा सोचना, गंदा बात बोलना, गंदा चीज़ देखना, ये सब नहीं है। सबकी वयस के लिए, आयु के लिए, जो भी उम्र के हो, चाहे 20 साल के हो, 30 साल के हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, जो भी हो, सबके लिए शरीर के साधना सब वयस में कर सकते हो, सब आयु में आप कर सकते हो, आपका इरादा है तो। सबसे बड़ा बात है इच्छा शक्ति, जिसको कहता है। इच्छा शक्ति आपका पास है तब आप सब कुछ कर सकते हो। पूरा दुनिया आपका कदम चूमेगा। इच्छा शक्ति नहीं है तो घर से भी आपको लात मार के भगाएगा। बात यही है। तो याद रखो, जो भी हो
चाकू ग्रिप, जुस ग्रिप चाहिए, पक्का ग्रिप चाहिए, आपका कलाई में मजबूती चाहिए, बहुत सारे पावर चाहिए। जितना ग्रिप अच्छा होगा उतना आप हथियार चलाने अच्छा सीखोगे और कम समय सीखोगे। हाँ, ग्रिप जितना अच्छा होगा। हम जब लाठी चलता है कभी कभी अभी भी लाठी निकल जाता है क्योंकि ग्रिप लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, हल्का हो जाता है, स्लैक हो जाता है और लाठी स्लिप हो जाता है, निकल जाता है अचानक। इतना मोटा लाठी होता है। तो कैसे सामने ऐसे ही वर्कआउट करना, 1 2 फिर स्टैप, फिर सामने स्टैप करो। ऐसे ही नहीं जाएगा, स्टैप करने के बाद थोड़ा तो निकालना पड़ेगा चाकू को। तो दुश्मन का ऊपर गाड़ दिया ना, करो, फिर उठाओ, खींचो, 1 2 फिर इस साइड 1 2 फिर घुमाओ, 1 2 1 साइड करो। ऐसे ही तो हो रहा है। अब 2-3 हाथ ऐसे ही चलोगे तो पूरा शरीर भीग जाएगा, पूरा पावर के साथ, जितना एनर्जी है एनर्जी के साथ। पहले बॉडी को वार्म अप करना, पूरा लूज करना। आपका कंधा, आपका हाथ, हो सके थोड़ा कुछ पुशअप भी मार लो, पहले जॉगिंग कर लो 15 मिनट से 25 मिनट। जॉगिंग करके पूरा शरीर को एकदम तपा लो, पूरा गर्मी निकलेगा अंदर से, निकाल दो। फिर आगे प्रैक्टिस करो इसको इतना पावर के साथ। तो हथियार और कुछ नहीं, हथियार के साथ आप जितना परिचित होगा उतना ही डर कर जाएगा। दूसरा का हाथ में हथियार देख के भी डर नहीं लगेगा क्योंकि हथियार के साथ परिचित नहीं होता। हथियार चलाने कैसे होता ये भी हम लोगों का मालूम नहीं है, इसलिए हम लोगों को डर आता। कारण यही है, जो चीज़ का बारे में मालूम नहीं है, जो एड्रेस का लता पता बारे में हम लोगों का पता नहीं है, उसका बारे में तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा ही, डर तो आएगा ही। तो इसीलिए ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग देखो, थोड़ा थोड़ा करके, हले हले, स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल बोला जाता ना, थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रेनिंग में लो। ग्रिप हमेशा टाइट होना चाहिए, एकदम पक्का ग्रिप, पक्का ग्रिप, पक्का ग्रिप। पीछे हाथ जाएगा पूरा, एकदम प्रेम के साथ हाथ घुमाओ, कोई पूरा प्रेम के साथ। ऐसे ही सही होता चाकू, और क्या है। बाएं हाथ में ऐसे होगा, बाएं हाथ में लो आपका लेफ्ट, हाँ बस ऐसे ही होता है, और क्या है। ओ जय महाकाल, आदेश, जय गुरुनाथ।